सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कॉन्सिक्वेंशियल, फार राइट, ग्रैपल, बैकफायर, मैंडेट, सर्ज, डिसइल्यूजन, मेक ईयर्स बर्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि परिणामी है। मतलब ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर ऐसे सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं जिनमें मतलब रिजल्ट भरा हुआ है या फिर जिसमें परिणाम भरा हुआ है या फिर किसी चीज का इफेक्ट है वो उन चीजों से भरा हुआ है। जैसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं होती हैं तो आगे चलकर फ्यूचर में उनका जो रिजल्ट आता है वो प्रभावित होता है या फिर रिजल्ट जो होता है वो इफेक्टिव होता है। तो ऐसे परिणाम के साथ कोई सी भी चीज है, कोई सा भी निर्णय है, कोई सी भी सिचुएशन है, उसको कॉन्सिक्वेंशियल बोल सकते हैं। अब जैसे हम सुबह सुबह उठकर अगर एक गिलास पानी पीते हैं सबसे पहले, तो इसका फायदा हमें आगे चलकर बहुत अच्छा मिलता है या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मतलब ये जो पानी पीना है तो ये कॉन्सिक्वेंशियल हो गया क्योंकि इसमें परिणाम छिपे हुए हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं या फिर मोमेंटस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। द टनल कोलैप्स हैड कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ऑन द रेस्क्यू टाइमलाइन। मतलब जो भी टनल थी या फिर जो भी सुरंग थी जो कोलैप्स हो गई थी या फिर वो जो ढह गई थी उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट पड़े या फिर कुछ ऐसे परिणामी प्रभाव पड़े किसके ऊपर, ऑन द रेस्क्यू टाइमलाइन। मतलब जो भी रेस्क्यू करने के लिए टाइम निर्धारित किया गया था या फिर जो भी टाइमलाइन थी या फिर जो भी समय था उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट पड़ा यानी कि परिणामी प्रभाव पड़ा जो कोलैप्स हो गया था उस टनल का। ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हैज कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स फॉर योर हेल्थ। मतलब जो पानी पीना होता है सबसे पहले, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जो पानी पीना होता है उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं या फिर परिणामी लाभ हैं जो कि आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ग्रैपल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज से जूझना, किसी चीज को सहन करना। अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चैलेंज है, आपको उसका सामना करना पड़ रहा है या फिर उसको झेल रहे हो आप या फिर उसके साथ संघर्ष कर रहे हो, तो उस टाइम पर संघर्ष करने के लिए, उस टाइम पर उसको जूझने के लिए या फिर उसको झेलने के लिए ग्रैपल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब ये जो जूझना है या फिर ये जो सहन करना है या फिर संघर्ष करना है, ये मानसिक तौर पर भी हो सकता है और शारीरिक तौर पर भी हो सकता है। अब जैसे हमें बहुत तगड़ी नींद आती है सुबह सुबह के टाइम पर जब अलार्म बजता है, तो उस टाइम पर हम अलार्म से जूझते हैं या फिर अलार्म से संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता और उसको झेलते हैं। तो उस झेलने के लिए ग्रैपल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, स्ट्रगल बोल सकते हैं, रेसल बोल सकते हैं, टैकल बोल सकते हैं या फिर डील बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एक्सपर्ट्स ग्रैपल विद फाइंडिंग अ सेफ वे टू रीच द ट्रैप्ड मैन। मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो जूझ रहे हैं, जो भी सेफ रास्ते हैं या फिर जो भी सुरक्षित रास्ते हैं उनको ढूंढने के लिए वे एक्सपर्ट से जूझ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं टू रीच द ट्रैप्ड मैन। जो भी मतलब फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्तों को खोजने से जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो जूझ रहे हैं या फिर वे संघर्ष कर रहे हैं। शी ग्रैपल्स विद अलार्म क्लॉक एवरी मॉर्निंग। मतलब वो जो लड़की है वो रोज सुबह अलार्म क्लॉक से या फिर जो भी अलार्म की घंटी है उससे जूझती है या फिर उससे संघर्ष करती है या फिर वो जो चैलेंज है उसका सामना करती है। अगला वर्ड है हमारा बैकफायर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ उल्टा पड़ जाना। अब जैसे हमने कोई भी प्लानिंग की है या फिर कुछ भी योजनाएं बनाई हैं कि आगे चल के ऐसा होगा, तो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई है, मतलब हमारी चाल बैकफायर कर गई है। अब जैसे पुराने जमाने के जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जिसको काम करने की आदत होती है उसको बुढ़ापे में भी काम करवाना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बिस्तर में ही लेटा रहता है, तो उसकी बॉडी और ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब अगर हम काम करना छोड़ देते हैं तो ये एक नेगेटिव प्रभाव छोड़ सकता है।
एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द प्लान टू पुश फॉरवर्ड बैकफायर्ड ड्यू टू मोर स्लश। मतलब हमारे आगे बढ़ने की जो योजना थी, हम कहीं प्लानिंग कर रहे थे कहीं जाने की, तो आगे बढ़ने की जो भी हमारी प्लानिंग थी वो उल्टा पड़ गई ड्यू टू मोर स्लश। मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ की वजह से हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ मिल गई, तो हमने वहीं से वापस लेने का प्लान कर दिया। हमारी जो भी डेस्टिनेशन थी या फिर जहां पर पहुंचने की हमने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग से हम पीछे हट गए, या फिर उस प्लानिंग के हमने ठीक विपरीत किया उस कीचड़ की वजह से। स्किपिंग एक्सरसाइज माइट बैकफायर एंड मेक यू फील टायर्ड। मतलब एक्सरसाइज करना जो छोड़ना है, माइट बैकफायर, वो उल्टा पड़ सकता है एंड मेक यू फील टायर्ड, और आपको मतलब थका हुआ महसूस करा सकता है। मतलब जिसको आदत है व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की, उसे करते ही रहना चाहिए। अगर एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो आपको बॉडी के अंदर मतलब थकावट जैसी महसूस हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उछाल, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसको एक्शन के रूप में बदल देंगे, मतलब उछाल करने के लिए या फिर उछालने के लिए। अब जैसे किसी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाती है, अचानक से वो बढ़ जाती है, तो उस बढ़ने के लिए सर्ज वर्ड का यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैं सुबह सुबह उठकर अगर 1 कप कॉफी पी लेता हूँ तो मेरी जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है, उसमें उछाल आ जाता है या फिर उसमें सर्ज आ जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, राइज बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, स्वेल बोल सकते हैं, या फिर बूस्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, अ सर्ज ऑफ होप केम व्हेन रेड माइनर्स जॉइंड द टीम। मतलब एक उम्मीद का उछाल आया या फिर उम्मीद को लेकर और ज्यादा मतलब आशा बढ़ गई व्हेन रेड माइनर्स जॉइंड द टीम। मतलब जो भी उस टनल के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए जो भी रेस्क्यू टीम थी वो मतलब इनफ नहीं थी, तो उस रेस्क्यू टीम में रेड माइनर्स ने ज्वाइन किया। तो मतलब रेड माइनर्स के जो शामिल होना है उस रेस्क्यू टीम में, उसकी वजह से आशा में या फिर जो भी उम्मीदें की जा रही थी कि जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उनकी उम्मीद में मतलब उछाल आया या फिर वृद्धि हुई। अ सर्ज ऑफ एनर्जी हिट्स हिम आफ्टर हिज मॉर्निंग कॉफी। मतलब एक जो एनर्जी लेवल है उसका, उसमें उछाल आता है जब वो मॉर्निंग में कॉफी पीता है। डिसइल्यूजन, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है मोह भंग। मतलब ये जो वर्ड है वो किसी के भ्रम को टूटने की सिचुएशन को दिखाता है। मतलब उसके अंदर भ्रम था या फिर किसी चीज की आशा थी, किसी चीज को लेकर उम्मीद थी, तो उसके टूटने को ये वर्ड दिखाता है। ऐसे ही जैसे हम बहुत सारी उम्मीदें पाल के रखते हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं या फिर वैसा कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो वे जो उम्मीदें टूटने वाली सिचुएशन होती है उसको डिसइल्यूजन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, लेट डाउन बोल सकते हैं, या फिर अवेकनिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, फैमिलीज फेल्ट डिसइल्यूजन एज नो कांटेक्ट वाज मेड विद द ट्रैप्ड मैन। मतलब जो भी परिवार वाले थे उनको निराशा हुई या फिर उनकी जो भी उम्मीदें थी वो मतलब टूट गई। एज नो कांटेक्ट वाज मेड, जब मतलब संपर्क नहीं हो रहा था विद द ट्रैप्ड मैन, जो भी फंसे हुए लोग थे उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं बन पा रहा था, तो जो भी परिवार वाले थे उनको निराशा हुई या फिर उनकी जो भी उम्मीदें थी वे टूटने जैसे लग गई। डिसइल्यूजन सेट्स इन व्हेन ही स्किप्स हिज इवनिंग वॉक। मतलब जो भी डिसइल्यूजन था या फिर जो भी मतलब उम्मीदों का टूटना था वो मतलब शुरू हो जाता है व्हेन ही स्किप्स हिज इवनिंग वॉक। मतलब जब वो अपनी इवनिंग वॉक को छोड़ देता है या फिर किसी दिन नहीं जाता है तो उसकी जो उम्मीदें हैं वो टूटने जैसी लगती हैं। मेक ईयर्स बर्न, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कान जलाना। इसको आप डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पर्सन है वो आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहा है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी जैसी महसूस होगी या फिर असहजता आपको महसूस होगी। अब ऐसा हम ज्यादातर गपशप कर रहे हैं या फिर गप्पे मार रहे हैं उस टाइम पर यूज कर सकते हैं, या फिर किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं तो उस टाइम पर कर सकते हैं कि सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस करा सकता है। अब जैसे मतलब किसी ने कोई गलती कर दी है, जैसे ऑफिस में कुछ गलत हो जाता है किसी कर्मचारी से, तो जो उसका सीनियर होता है या फिर कोई बॉस होता है वो उसको सुनाता रहता है, तो मतलब जो एम्प्लॉय है उसके कान जला देता है या फिर उसको शर्मिंदगी जैसा महसूस कराता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एम्बैरस बोल सकते हैं, शेम बोल सकते हैं, गॉसिप अबाउट बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, या फिर ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ स्लो प्रोग्रेस मेड द रेस्क्यूअर्स ईयर्स बर्न। मतलब जो भी क्रिटिसिज्म था या फिर जो भी आलोचना थी ऑफ स्लो प्रोग्रेस, मतलब रेस्क्यू टीम बहुत ज्यादा स्लो तरीके से काम कर रही थी या फिर जो भी फंसे हुए लोग थे उनको निकालने में बहुत ज्यादा देरी हो रही थी। तो इस प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा आलोचना जो थी, मेड द रेस्क्यूअर्स ईयर बर्न, मतलब इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही थी, बहुत ज्यादा निंदा की जा रही थी। तो जो भी रेस्क्यूअर्स थे या फिर जो भी बचाव कर्मी थे, उनके कानों को जला दिया उस आलोचना ने, या फिर उनको बहुत ज्यादा सुनाया जा रहा था, या फिर बोल सकते हैं उनको जब सुनाया जा रहा था तो उनको मतलब शर्मिंदगी जैसी महसूस हो रही थी। हिज मिस्टेक्स एट वर्क मेड हिज ईयर्स बर्न ऑल द डे, मतलब उसकी जो गलतियां हैं काम पे जो भी उसने की हैं, तो उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हुई या फिर उसको बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिला पूरे के पूरे दिन, और इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब ये है कि अंतिम लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, उसको ये दिखाने के लिए होता है कि वो जो पर्सन है या फिर वो जो चीज है वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे शाम को पौधों को पानी देना होता है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मतलब वो लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है, यानी कि वो जो पौधों को पानी देना होता है वो मतलब कम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। अब जैसे हमारी डेली रूटीन में दांतों की सफाई जो करना होता है या फिर ब्रश करना जो होता है, वो मतलब कम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है, या फिर बोल सकते हो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, फाइनली येट इम्पोर्टेंटली, नॉट लीस्ट, अल्टीमेट बट की। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट द रेड माइनर्स ब्रॉट न्यू होप टू द रेस्क्यू, मतलब अंतिम लेकिन कम इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो रेड माइनर्स हैं वे मतलब नई होप लेकर आए या फिर वो मतलब नई उम्मीदें लेकर आए टू द रेस्क्यू, जो भी बचाव कार्य है उसके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी इवनिंग, मतलब वो जो पौधों को पानी देना होता है वो हर शाम को पौधों को पानी देती है, तो ये जो काम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग टीथ इज लास्ट बट नॉट लीस्ट इन हिज नाइट रूटीन, मतलब रात की रूटीन में या फिर रात की दिनचर्या में जो दांतों की सफाई करना होता है या फिर ब्रश करना होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये लास्ट तो होता है लेकिन कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।